अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है ये शेर मोहम्मद की बुक है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 16 है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर जो है 16.15 का पार्ट ए। अब जो लास्ट वीडियो हमने टेस्टिंग सीखी थी कि हाइपोथेसिस की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं वो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अ सैंपल ऑफ साइज 40। साइज मीन्स मतलब कि जो हमारे पास हमारा एन होता है, एन क्या होता है, हमारा साइज होता है। वो कहता है फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, पॉपुलेशन की बात कर रहा है। वो कहता है यील्डेड द सैंपल मीन। उसने क्या यील्ड जो किया उसने सैंपल का मीन किया। तो मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, जब हम पॉपुलेशन की मीन की बात करते हैं तो वो म्यू होता है, लेकिन जब हम सैंपल के मीन की बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स बार। यहाँ पे उसने क्लियरली बताया हुआ यील्ड, क्या वो यील्ड क्या कर रहा है, सैंपल मीन। तो सैंपल मीन हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 71। वैसे तो ये बुक में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होगा तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि जब सैंपल का वर्ड यूज हो रहा है तो सैंपल का मीन हम एक्स बार से कंसिडर करते हैं और हम सैंपल का वेरिएंस किससे करते हैं, एस के स्क्वायर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सैंपल का वेरिएंस कैसे हो गया, 200 होगी। और अब उसने यहाँ पर टेस्ट खुद ही करके बता दिया हमें कि एच नोट क्या है हमारे पास और H1 क्या है। वो कहता है एच नोट में म्यू इक्वल टू 72। कहता है हमारा जो म्यू है वो किसके इक्वल है, 72 के। और वो क्या कहता है अगेंस्ट। अगेंस्ट की बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अगेंस्ट मीन जो कि हमारा H1 होता है, हमारा जो ऑल्टरनेट होता है। तो वो क्या कहता है अगेंस्ट H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 72। अब वो यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहा है, एच नोट म्यू इक्वल टू 72 एंड H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 72। अब यहाँ पे उसने क्या किया, यूजिंग अ 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल मीन्स अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा उन्होंने हमें दे दिया है 0.01। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अल्फा नहीं गिवन होता, तो उसमें हम क्या करते हैं 0.05 को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम उन्होंने दिया हुआ है जब 0.01, तो हम यहाँ पर 0.01 ही यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सोल्यूशन को करते हैं और देखते हैं कि इसका सोल्यूशन आएगा क्या, ठीक है। अब 16.5 जो मैंने क्वेश्चन समझाया है उसका सारा डाटा मैंने यहाँ पर उतार लिया है। जो उसने हमें दिया है एन जो है, जो कि हमारा साइज है 40 और एक्स बार हमारा क्या है 71, और फिर उसी तरह हमारा वेरिएंस क्या है, जो एस का स्क्वायर है 200। और उसने बता दी, उसने पहले से ही हमें स्टेटमेंट दे दी है कि एच नोट म्यू इज इक्वल टू 72 एंड H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 72, और अल्फा भी उसने हमें गिवन कर दिया। तो लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने स्टेप्स बताए थे, तो हमारा यहाँ पर स्टेप 1 क्या हो जाएगा, एच नोट एंड H1 जो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे दिया है। तो हम यहाँ से एज इट इज इसको यहाँ पे उतार लेंगे कि म्यू इज इक्वल टू 72 और H1 ऑल्टरनेट में क्या आ जाएगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 72। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया, ठीक है। और अब ये वाला हमारा जो है स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हम सिग्निफिकेंस लेवल देखते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल होता क्या है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0.01, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन किया है। फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखें। अब जब हम जी टेस्ट करते हैं ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जब हम जी टेस्ट की टेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर अंडर रूट एन। ये हमारा बेसिक फार्मूला है जो कि ऐसे ही रहेगा। अब कुछ फार्मूलाज ऐसे होते हैं जिसमें आता है एक्स जी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब वो पॉपुलेशन की बात करेगा, और ये वाला फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब वो सैंपल की बात करेगा। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या बता दिया था कि सैंपल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर एस लगा दिया। अदरवाइज अगर उसने बोला होता कि पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिग्मा डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे कि अब हम इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कैसे आएंगी, z इक्वल्स टू एक्स बार क्या था, एक्स बार उसने मुझे यहाँ पर गिवन दिया था, एक्स बार इक्वल्स टू 71। तो मेरा 71 ऐसे ही आ गया, ठीक है। माइनस, ये जो माइनस का साइन है बीच में वो हम एज इट इज डाल देंगे। अब म्यू क्या है, म्यू ये जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया है, म्यू इज इक्वल टू 72। तो यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, हम म्यू डाल देंगे 72। अब हमारे पास ये एस कैसे आया, अब भी ये पॉइंट बनता है ना कि एस की ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, हालांकि उन्होंने तो हमें यहाँ पर एस का स्क्वायर दिया हुआ है, अब हम एस कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिक सी बात है, जब हमें एस का स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है
200, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड अंडर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और 200 का अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 14.14। या आप कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब मुझे सिंपल यहाँ पर एस चाहिए था तो क्या आ गया यहाँ पर 14.14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, एन कितना था 40। अब मैं पहले इसको यहाँ पे मैंने डायरेक्ट यूज़ कर दिया, ठीक है, फार्मूला मैंने इसको जो है वो डायरेक्ट ही कैलकुलेटर में सॉल्व कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर इजी हो, जैसे अगर डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लें, नहीं तो ऊपर वाले को पहले अलहदा कर लें और नीचे को अलहदा डिवाइड करके कर लें। आंसर इकट्ठा करने से भी और अलहदा अलहदा करने से भी एक ही आएगा। अब इस पूरे को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है, -0.44। मीन्स कि जो मेरी जी की वैल्यू है वो नेगेटिव में आ रही है। लेकिन जब हम टू टेल टेस्ट करते हैं, टू टेल, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा कौन सा टेस्ट है, म्यू इक्वल है ना, तो यहाँ पे नोट इक्वल है। जब एक चीज़ इक्वल होगी दूसरी नोट इक्वल होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टू टेल टेस्ट हो जाएगा। अब हम क्रिटिकल रीजन में अपने आते हैं। अब हमारा क्रिटिकल रीजन कैसे आएगा, जी, ये जो हम बार्स देख रहे हैं ना, ये इन बार्स का क्या मतलब होता है कि ये मोड होता है। मोड मीन्स कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो वो तब भी पॉजिटिव रहेगी, और अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो तब इन बार्स के अंदर आके ना वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जब मोड के अंदर कोई वैल्यू आ जाती है नेगेटिव तो वो यहाँ पर आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि हमारे पास ये टू टेल टेस्ट है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। और यहाँ पे है जी अल्फा बाय 2। अब कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हम डालते हैं जी ग्रेटर देन जी अल्फा। अब ये किस सिचुएशन में होगा, जब हमारे पास वन टेल होगा, ठीक है, वन टेल। अभी ये मैं किसी और क्वेश्चन में आपको समझाऊंगी, फिलहाल इस पे देखते हैं कि यहाँ पर जी अल्फा बाय 2 क्यों आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है इसलिए हम जी अल्फा बाय 2 यूज करेंगे। तो फिर ये जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू 2.58 कैसे आई, हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू कैसे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेटेड है और यहाँ पे 2.58 कैसे है, टेबुलेटेड, तो हम क्या करेंगे 0.01 की जी अल्फा बाय 2 में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंपल एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, ये सिग्निफिकेंस लेवल था ना, ये हमारा 0.01। हमें क्वेश्चन में यही सजेस्ट किया गया था। जब हम इसका टू टेल में दिखेंगे, क्योंकि हम टू टेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जी अल्फा बाय 2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.01 में 2.58, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2.58। अब जब हमने टेबल से अपनी वैल्यू देख ली 2.58 और जो हमने वैल्यू ये कैलकुलेट की है 0.44, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर क्या साइन है, यहाँ पर ग्रेटर का साइन है। अब मैं देखूंगी कि जो 0.4 है क्या वो बड़ा है 2.58 से, तो नहीं ना। जब ये स्टेटमेंट अब ये छोटा है ना और ये बड़ा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पूरी क्या आ जाएगी, द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 0.44 नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, कि क्या कह रहा है कि वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रहा है। बेसिकली उसने क्या कहा, ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास छोटी है, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, दैट्स वाई। इसी वजह से हम क्या करेंगे, वी एक्सेप्ट एच नोट। जब ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये वाली बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे एच नोट को। जब ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे एच नोट को और रिजेक्ट कर क्या कर देंगे H1 को, ठीक है। थैंक यू।